क्या आप जानते हैं कि गुजरात को महात्मा गांधी का गृह राज्य कहा जाता था और गुजरात को हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोग बहुत पवित्र जगह मानते हैं। इसके अलावा गुजरात हमेशा से ही अपने यहाँ के खूबसूरत तट और पवित्र मंदिर और इतिहास की वजह से पहचाना जाता है। और इतना ही नहीं, गुजरात अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी भारत का काफी महत्वपूर्ण राज्य है, जो भारत की अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको गुजरात के ऐसे 5 शहरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें गुजरात के सबसे खूबसूरत और विकसित शहर माने जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, राजकोट सिटी। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि गुजरात के अंदर राजकोट शहर को बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है, क्योंकि राजकोट के अंदर ही बहुत बड़े लेवल पर रेशम का काम किया जाता है। और इसके अलावा गुजरात के राजकोट में ही कई दशकों से घड़ियों के पुर्जे बनाने का काम भी किया जा रहा है। और इस वजह से राजकोट के अंदर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिलते हैं। और शायद यही वजह है कि गुजरात के राजकोट शहर ने बहुत कम वक्त में बहुत तेजी से तरक्की की है, और इसलिए राजकोट को दुनिया के सबसे तेज विकसित होने वाले राज्यों में भी गिना जाता है। वहीं राजकोट शहर के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पर मशहूर राजकुमार कॉलेज को दुनिया भर में पहचान मिल चुकी है, जैसे 1870 में बनाया गया था। इसके अलावा भी राजकोट के अंदर कई विश्वविद्यालय हैं जहां पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई करने जाते हैं। हो सकता है बहुत आप में से बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी हो कि राजकोट को कभी सौराष्ट्र की राजधानी भी माना जाता था और महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी सौराष्ट्र के दीवाने थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि महात्मा गांधी का पूरा बचपन भी राजकोट की गलियों में बीता था, जहां से उन्होंने जिंदगी की बारीकियों को समझा था। वहीं बात करें राजकोट सिटी की कुल आबादी की, तो आज के समय में राजकोट शहर में रहने वाले लोगों की आबादी तकरीबन 25 लाख के आसपास है। नंबर 2, वडोदरा सिटी। गुजरात के वडोदरा शहर को बड़ौदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसे क्षेत्रफल के मुकाबले में गुजरात का तीसरा बड़ा शहर माना जाता है। हालांकि वडोदरा अपने यहाँ के सांस्कृतिक रीति रिवाज की वजह से भी काफी जाना जाता है, और यही वजह है कि इस शहर को सिटी ऑफ आर्ट्स के नाम से भी लोग पहचानते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात का वडोदरा शहर ही वो शहर है जहाँ पर आपराधिक गतिविधियां सबसे ज्यादा कम होती हैं, और वडोदरा को महिला सुरक्षा के मामले में भी सबसे पहला स्थान दिया जाता है, जहाँ पर महिलाओं के साथ होने वाला क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ आपको बलात्कार जैसे केस भी ना के बराबर सुनने को मिलेंगे। और शायद यही वजह है कि वडोदरा शहर की जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है, जो आज तकरीबन 24 लाख के आसपास पहुंच गई है। इसके अलावा वडोदरा शहर में अगर आप घूमने फिरने के इरादे से जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कई खूबसूरत मंदिर और अद्भुत कला का नजारा देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि वडोदरा शहर आपको बेहद पसंद आने वाला है। नंबर 3, गांधीनगर सिटी। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी हो कि गांधीनगर शहर ही गुजरात की राजधानी है, और इस शहर को पूरी तरह से योजना के साथ तैयार किया गया है। और यही वजह है कि ये शहर बाकी के शहरों से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कर पाना काफी आसान हो जाता है। इसके अलावा इस शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ आपको गुजराती बोलने वाले लोग ज्यादा मिल जाएंगे। इसी वजह से यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी गुजराती को ही माना जाता है। हालांकि हो सकता है कि अभी तक आपको इस बात की जानकारी ना हो कि गुजरात के गांधीनगर शहर को हरित नगर या ग्रीन सिटी के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि ये शहर प्लानिंग से बसने की वजह से बहुत खूबसूरत नजर आता है। आपको बता दें कि साल 1980 तक इस शहर को गांधीवादी शहर के नाम से लोग जानते थे, क्योंकि यह गांधी की अवधारणा और सिद्धांत पर ही बसाया गया था। लेकिन धीरे धीरे इस शहर का नाम गांधीनगर पड़ गया, और आज गांधीनगर शहर को सबसे खूबसूरत और पोल्यूशन फ्री शहर माना जाता है। और शायद यही वजह है कि गांधीनगर शहर में जनसंख्या भी तेजी से बढ़ती जा रही है। आज की बात करें तो आज गांधीनगर में रहने वाले लोगों की कुल आबादी तकरीबन 15 लाख से भी ज्यादा की है, और यह संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। नंबर 4, सूरत सिटी। आपको बता दें कि अहमदाबाद के बाद सूरत शहर को ही गुजरात का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी गुजरात में सूरत शहर को काफी महत्व दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरत ही वो शहर है जहाँ पर 90% से ज्यादा हीरो यानी डायमंड की पॉलिश का काम किया जाता है, और इस वजह से सूरत शहर को भारत का डायमंड शहर भी कहा जाता है। इसके अलावा सूरत में कपड़े के भी व्यापार काफी बड़े पैमाने पर किया जाता है, और यही वजह है कि सूरत में युवाओं को रोजगार के अवसर भी ज्यादा मिल जाते हैं। आपको बता दें गुजरात के सूरत शहर को भारत के सबसे अमीर शहरों में भी गिना जाता है, जहां पर रहने वाला हर युवा तकरीबन 25 से 30 हजार महीना आसानी से कमा लेता है। और यही वजह है कि वहाँ की जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जो आज 8,65,000 से भी ज्यादा तक पहुंच गई है। और शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी कि गुजरात के सूरत शहर को भी सबसे स्वच्छ शहरों में गिना जाता है। दरअसल यहाँ पर नोडल एजेंसी ने एक प्रथा शुरू की थी, जिसमें वो रात को सड़कों की सफाई करते हैं, और ऐसा पहली बार किसी शहर में किया गया था, जिसके रिजल्ट भी काफी अच्छे देखने को मिले। और इस वजह से आज सूरत शहर को भी भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाता है। हालांकि सूरत शहर का पूरा नाम सूर्यपुर है, लेकिन सूर्यपुर से इस जगह का नाम सूरत किस तरह से पड़ा है इसके बारे में ज्यादा जानकारी मौजूद नहीं है। नंबर 5, अहमदाबाद सिटी। अगर आप कभी गुजरात नहीं भी गए हैं तो आपने अहमदाबाद शहर के बारे में जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। दरअसल ये शहर साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसे गुजरात का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, और इस शहर को गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब भी माना जा रहा है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद शहर को यहाँ का सांस्कृतिक रीति रिवाज की वजह से भी काफी जाना जाता है। यहाँ पर आपको भव्य मंदिर और मस्जिद देखने को मिल जाएंगे, जो यहाँ आने वाली टूरिस्ट को अपनी तरफ काफी आकर्षित करते हैं। हालांकि बहुत से लोग गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं, और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि अहमदाबाद और ग्रेट ब्रिटेन के मैनचेस्टर दोनों ही जगह कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगी हुई है। इसके अलावा अहमदाबाद शहर में आपको ऐसे ढेर सारे कारीगर मिल जाएंगे
जानेंगे जो अपने हाथों से कटाई और बुनाई का काम करते हैं। बात की जाए अहमदाबाद के खाने पीने की चीजों की तो इस मामले में भी अहमदाबाद किसी शहर से पीछे नहीं है। यहाँ के स्ट्रीट फूड आपको यहाँ का स्वाद कभी भूलने नहीं देंगे। और अगर आप कभी अहमदाबाद जाते हैं तो यहाँ के साबरमती आश्रम में जरूर जाइएगा, ये आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो दोस्तों ये थे गुजरात के 5 ऐसे शहर जिन्होंने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से तरक्की की और वक्त के साथ साथ ये और भी तेजी से तरक्की करते जा रहे हैं। इस वीडियो में हमने वडोदरा से लेकर हमने गुजरात के अहमदाबाद और सूरत शहर के बारे में भी बात की है और हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के जरिए आपको गुजरात के इन 5 शहरों के बारे में काफी करीब से जानने का मौका मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए इस तरह की वीडियो लेकर आए तो वो आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।